हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देखिए, है ना। खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। प्लॉट द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन गिवन इन कॉलम 1 एंड मैच विद इट्स करेक्ट एरिया गिवन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में देखो यहाँ पे इन इक्वेशन इन इक्वालिटीज गिवन है ना। तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है और उसके बाद इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, जो सोल्यूशन रीजन होगा, उसका एरिया निकालना है और वो सेकंड कॉलम में अवेलेबल है, उसके बाद मैच कराना है। तो ये है पूरा प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, अगर ए पार्ट में देखें तो यहाँ पे मॉड है ना, 2 मॉड के अंदर x माइनस वाई प्लस 3 मॉड के अंदर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये है। दूसरे बी वाले में देखें तो क्या मॉड x प्लस मॉड वाई 2 से बड़ा है, 4 के बराबर या 4 से छोटा है। इसका सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस वाई का मॉड प्लस x प्लस वाई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाना सीख लें, कैसे बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं, फिर करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो जो ग्राफ यूज हुए हैं, कौन से, मॉड एक्स मॉड वाई प्लस मॉड वाई वाला है ना। तो इसका ग्राफ देखते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है ना इक्वल टू जैसे 1। इसका ग्राफ बनाना पहले सीख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखो, इससे ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन से, और दूसरा क्या है, बेसिक तरीका। तो पहले अभी बेसिक तरीका सीखते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मॉड लगा, मॉड हटाना तो हमें केस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, पहले पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लें। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारे पास एक्स वाई कहाँ, यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो अगर पहले क्वाड्रेंट में, ये दूसरे क्वाड्रेंट में, ये तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, अगर हम पहले क्वाड्रेंट में एक्स को ले लें तब क्या होगा। तो जब पहले क्वाड्रेंट में एक्स होगा तो एक्स क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 1 आ जाएगा सीधा। दूसरे क्वाड्रेंट में बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स होगा निगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव। तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, है ना, वाई भी निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स, मॉड हटाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। और चौथा पार्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे मॉड हटा के और प्लस वाई निगेटिव, तो माइनस वाई हो गया इक्वल टू 1। अब हम देख सकते हैं ये 4 लाइन बनी है ना, चारों केसेज हैं, ये 4 लाइन बनी है। तो पहला केस क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो देखो कैसा बनेगा ग्राफ, ध्यान से समझना। पहला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इस लाइन को बनाना है। तो एक्स की वैल्यू 0 डाल दो तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, है ना, और वाई की वैल्यू 0 डाल दो तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो ये बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई 1 और ये 1। अब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इसका इस लाइन सेगमेंट को कहाँ बनाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने यहाँ तक बनाया। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की, ये बॉर्डर वाले पॉइंट सब में इंक्लूड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। ये सब में इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी कोई समस्या नहीं, ये सब में कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों से सेम ही आएगा, है ना। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरे क्वाड्रेंट वाला सेगमेंट बनाए, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 डालो तो वाई 1 मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल गया। और y की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, दिख रहा है ना। y की वैल्यू 0 डाल दें तो माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 1, एक्स को -1 आ गई। तो यहाँ पे मिल गया आपका -1। तो ये लाइन सेगमेंट बन गया, है ना ये। अब इसको चाहें तो एक्सटेंड करें, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको कहाँ चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इतना पार्ट पड़ेगा बस। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तो ये देखो, ये भी क्या, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 0 डालो वाई -1 आया, और y की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू -1 आई। ये तो आप बना ही सकते हो, ये लाइन सेगमेंट बन गई। लाइन बनाना आसान काम, ये बन गया। उसके बाद फिर देखो, इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनाना है, बस इतना ही, रुक जाना है। उसके बाद आप लास्ट वाला देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू -1 आ गई, है ना, -1 आ गई, और y की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये लाइन बन गई ये। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ही सेगमेंट प्लॉट करना है, इतना पार्ट इस सेगमेंट में, है ना, इस फोर्थ में, बाकी तो बाहर निकल गया नहीं। अब देखो, इसके द्वारा जो फिगर बना, एक बाउंडेड फिगर बन गया कि नहीं। तो ये डार्क वाला जो रेड से बाउंडेड स्क्वायर बन रहा, देखो इसकी विड्थ कितनी, 1 है, यहाँ से यहाँ तक की है लेंथ कितनी, 1 है, ये -1 है और ये 1 है। तो अगर हम इसकी बात करें तो √2 होगा, ये 90 कितना होता है, 45 डिग्री है, देखो
लाइन का स्लोप पता है 45 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, सब 90 डिग्री, तो एक स्क्वायर बन गया जिसकी विड्थ कितनी है √2, साइड लेंथ कितनी √2 है, ये सारी साइड लेंथ क्या √2 है, आप निकाल सकते हो, देखो पाइथागोरस थ्योरम से 1 स्क्वायर √2 सम कर दो तो ये आ जाएगा √2 है ना। तो एक स्क्वायर बना, तो इसके द्वारा जो एक फिगर बनता है वो क्या है कि स्क्वायर बना। अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ किसका फोटो बनाऊँ, mod x प्लस mod y लेस देन 1 का फोटो बनाऊँ, तो लेस देन 1 कहाँ होगा, इसके अंदर वाला। देखो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं अंदर, मान लेते हैं हमने 0,0 लिया, रखो देखो 0 + 0 लेस देन 1, सही बात है। तो इस स्क्वायर के अंदर जितने पॉइंट होंगे उसके लिए क्या होगा, mod x प्लस mod y क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये अंदर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये स्क्वायर का जो बॉर्डर है उसका इक्वेशन क्या होगा, mod x प्लस mod y = 1। अच्छा अगर हम कहें mod x प्लस mod y ग्रेटर देन 1, ये कहाँ पड़ेगा, तो देखो जैसे यहाँ पे 1,1 ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे 1, इस स्क्वायर के बाहर कोई भी पॉइंट लो कहीं भी, तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। कैसे, जैसे हमने लिया यहाँ पे 1,1 ले लिया पॉइंट, इस स्क्वायर के बाहर है, रखो 1 + 1 का मॉड है ना ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, एकदम सही बात है। इसका मतलब इसके जितने बाहर पॉइंट होंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाला इसके बाहर वाला पॉइंट है ना। तो चाहें तो इसको हम ऐसे कलर से बना सकते हैं, देखो जैसे इसके अंदर वाला है ना ये, तो ये अंदर वाले का इक्वेशन हो गया, बॉर्डर का तो =1 हो गया, और बाहर वाले का क्या हो जाएगा, बाहर वाले का हो जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन। बाहर तो भाई बहुत कुछ है ना, बाहर पूरा बाहर है ना, ये पूरा इसके बाहर तो ये इन्फिनिटी तक सब पूरा बाहर, तो ये बाहर पूरा सब बाहर है ना, ये पूरा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या बना, स्क्वायर बना, स्क्वायर के बॉर्डर पे चलेंगे तो वो mod x प्लस mod y = 1 होगा। अगर अंदर देखेंगे, अंदर पूरा जो एरिया वो लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन 1 इसके बाहर वाला पूरा रीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमने आसानी से सीख लिया। अब इसका शॉर्टकट क्या है ग्राफ बनाने का, देखो इसका ग्राफ अगर हम शॉर्टकट में बनाए तो कैसे बनाएंगे। शॉर्टकट में देखो क्या दिख रहा है, सीधे इतना सा मेहनत नहीं करना है, आपने mod x लिखना है, mod y लिखना है, =1 है, फटाफट क्या करो x की वैल्यू 0 डालो, इसमें x की वैल्यू 0 डाला तो mod y की वैल्यू क्या आ गई, mod y की वैल्यू 1 आ गई, y + -1 आ गया। तो क्या पॉइंट मिला 0,1 0,-1। देखो शॉर्ट में ऐसे बनाएंगे, y की वैल्यू 0 डालो तो mod x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू आ गई +-1, तो क्या मिल गया 1,0 और -1,0। फटाफट ये 4 पॉइंट बनाओ, है ना, 4 पॉइंट बनाया, क्योंकि हमें पहले से पता है कि बनेगा ये स्क्वायर है ना शेप। तो ये बना लिया पॉइंट अपने 0,1 यहाँ बन गया, एक यहाँ पॉइंट बन गया, और एक यहाँ बन गया, और एक यहाँ बन गया, चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया फटाफट। तो ये दूसरा तरीका हो गया शॉर्ट बनाने का। ठीक, ये तो हमने समझाने के लिए इतना किया। तो इस तरीके से स्क्वायर लेस देन 1 अंदर है, ग्रेटर देन 1 क्या इसके बाहर हो गया। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब ये ग्राफ आपका यूज किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ वो सीख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो, अगर मॉड के अंदर x ना हो के x + y हो, x - y, तब कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। अब इसका ग्राफ देखो, प्रीवियस ग्राफ से हम कोरिलेट करेंगे, उसमें भी 4 केसेस बनाए थे हम लोगों ने, यहाँ भी क्या करना है वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे, मॉड हटाना है, सबसे पहला काम तो भाई मॉड हटाना है। मॉड हटाने का जुगाड़ क्या है, एक बार इसको पॉजिटिव ले लो। तो क्या करते हैं, पहला केस हमने क्या किया, x + y को पॉजिटिव लिया और x - y को भी क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों को पॉजिटिव ले लिया। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो मॉड हटाएंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, x + y और +x - y, है ना, = 2। हमेशा बॉर्डर वाली चीज़ नहीं देखोगे, है ना, इक्वल पे नहीं चेक करोगे, उससे है ना उसके पॉजिटिव मान के चलोगे, क्योंकि 0 पे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं। तो ये कट करेंगे, देखो क्या y कट गया, तो 2x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा केस क्या कर लेते हैं, x + y को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव, है ना, और x - y को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक, अब ये नेगेटिव लेंगे तो भाई पहला वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, मॉड हटाएंगे तो -(x - y) हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा, और ये दूसरा तो पॉजिटिव लिया तो x - y सिंपली रहेगा, = 2। यहाँ से क्या x से x उड़ गया, -2y = क्या आ गया 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरा देखो, अब इस बार क्या करते हैं, दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, x + y को <= 0 ले लिया, x - y को भी <= 0 ले लिया, दोनों नेगेटिव लिया
तो ये हो जाएगा माइनस, मॉड हटाएंगे तो दोनों निगेटिव, तो मॉड माइनस ऑफ दिस हो जाएगा माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखो क्या वाई वाई उड़ गया, तो बचा माइनस 2x इज इक्वल टू क्या बचा 2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तीसरी इक्वेशन। चौथा केस ले लेते हैं। देखो क्या लेना है, अब x प्लस वाई को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, ग्रेटर देन 0, एंड x माइनस वाई को नेगेटिव ले लेते हैं। चारों केस हो गए, प्लस प्लस हुआ, माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस हुआ, और क्या हो गया प्लस माइनस हो गया। चारों केसेस कर लिया। तो यहाँ से मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, इसी क्वेश्चन का मॉड हटाओ जरा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से देखो x से उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हो गया 2y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये हो गई चौथी इक्वेशन। तो जैसे प्रीवियस वाले केस में देखो 4 लाइन सेगमेंट मिले थे, इस चीज़ को कोरिलेट करना है। 4 लाइन मिली थी, चारों लाइन को प्लॉट किया हमने और वो चारों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उनके द्वारा जो बाउंडेड फिगर बन रहा था वही फोटो। तो यहाँ भी वही कहानी होगी। तो हम क्या करते, चारों लाइन बना लें और उसके बाद चारों लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके द्वारा जो बाउंड्री मिलेगी वही होगी इसका ग्राफ। तो सीधे सीधे आपको प्लॉट करना है। तो हमने क्या किया, ये बनाया। अब पहली लाइन, इसमें लाइन बड़ी आसान सी आ गई है ना। पहली लाइन क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, तो x इक्वल टू 1 ये वर्टिकल लाइन मिल गई। ठीक, दूसरी लाइन क्या होगी, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो y इक्वल टू -1, ये 1 है, ये -1, y इक्वल टू -1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये y -1 बना दिया। तीसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे -1, तो ये वर्टिकल लाइन बन गई, ये बन गई। और चौथी लाइन y इक्वल टू 1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो y इक्वल टू 1। अब देखो, अब हमने कहा ना, तो पीछे वाले ग्राफ में क्या हुआ था, ये जो इधर ये निकल आया था ना, ये ऐसे इधर निकल आया था साइड में, तो ये आउट हो गया था ग्राफ से। तो फाइनली ग्राफ क्या होगा, आपको समझ आ गया होगा, यही कंडीशन के हिसाब से, इनके हिसाब से आपको ये पाथ मिलेगा। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक्चुअल में कौन सा ग्राफ होगा, इसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। ये है ग्राफ इसका, बड़ा अच्छा सा ग्राफ। ये जो बॉर्डर है स्क्वायर बना, इस बार बढ़िया सा स्क्वायर बन गया। तो ये वाला जो ग्राफ जिसको मैंने ब्लैक कलर से बना दिया है ना, ये होगा। अब इसको डायरेक्ट आप बनाओगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है ना, डायरेक्ट बनाओगे। ये ऑलरेडी नोन है कि ये सब चीज़ें होना है, तो ये मिल जाएगा। अब देखो ये वाला हो गया ब्लैक वाला पाथ, ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। कहाँ पे कट हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे -1 पे, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे -1 पे, है ना, ये हो गया। तो ये स्क्वायर बना जिसकी साइड लेंथ आपको दिखाई पड़ रही क्या होगी, ये 1 1 2 होगा, 2 साइड लेंथ बन रही है ना, और ये 2 यूनिट साइड लेंथ बन रही, स्क्वायर ही बना। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें लेस देन 2 कर दें, तो साफ साफ पता, अगर कहें इसके अंदर वाला जो पोर्शन होगा उसके लिए x प्लस वाई का मॉड प्लस x माइनस वाई का मॉड लेस देन 2 होगा अंदर, और इस स्क्वायर के जो बाहर वाला पोर्शन होगा, बाहर मतलब पूरा इस स्क्वायर के बाहर सब इन्फिनिटी तक, उसका इक्वेशन क्या होगा, मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस वाई है ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका इसके बाहर, इस स्क्वायर के बाहर वाला रीजन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और ये ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब इसके बाहर वाला पोर्शन, लेस देन 2 का मतलब इस स्क्वायर के अंदर वाला पोर्शन। ब्लैक वाला बॉर्डर क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब देखो आगे से क्या करना है। अब अगर यहाँ पे हम किसी नंबर से समझना है इसको, अगर यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे b, एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लॉट ऐसे ही करेंगे। आप लाइन निकालोगे, बनाओगे, चार लाइन सेगमेंट आएंगे, चारों लाइन सेगमेंट जहाँ कट करेंगे उनके द्वारा जो बाउंडेड फिगर बन रहा होगा बस उसी को ट्रेस कर लो, बाकी सब मिटा दो। ये तरीका हो जाएगा, बेसिक तरीका। सिमिलर वे में बनेगा। तो अगर ये बात समझ आ गई तो अब हम लोग वापस क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, तो आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। ये दो अगर समझ आ गया तो डायरेक्ट इसका हम लोग यूज करेंगे। देखो चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना, ठीक। तो पहला पार्ट देखो क्या था, 2 टाइम्स मॉड x माइनस वाई प्लस 3 टाइम्स मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, है ना। लेस होने का मतलब समझ आ गया, क्या करना है, अंदर वाला बॉर्डर इंक्लूडेड रहेगा, अंदर वाला, है ना। तो इसका फोटो बनाना वही दिक्कत वाली बात नहीं, सीधे क्या करो, एक बार इसको पॉजिटिव, एक बार इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ऐसे 4 केस बनेंगे।
और चारों केस करोगे तो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो निकाल लेते हैं ना। तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा, हमने यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है, तो देखो कैसे बनाते हैं। और ये वाली जो कंडीशन, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 से 1/2। ये तो आपको समझ आ रहा है। ये वाला क्या कंडीशन मिलेगा, इसका मतलब है y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया। बस जो कुछ मेहनत है इस वाले में मेहनत है ना, ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्या करते हैं, दोनों को ऐसे साइन बना देते हैं, समझने का प्लस प्लस ले लिया, मतलब इसका मॉड का साइन प्लस, अंदर वाली चीज़ का साइन प्लस, प्लस प्लस लिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 3 टाइम्स x प्लस वाई। अच्छा, ग्राफ बनाना तो यहाँ पे लेस वाला की जगह आप इक्वल ले लो, ठीक है। बाद में लेस का मतलब आपको समझना है उसके अंदर वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग या ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा 5x माइनस 2y और प्लस 3y कितना हो जाएगा -2y प्लस 3y प्लस y लेस देन इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन हो गई है ना, इनइक्वलिटी। देखो, तो हमने यहाँ पे प्लस प्लस लिया, ये ओपन कर दिया मॉड, प्लस माइनस लिया, इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया, मॉड ओपन कर दिया, दोनों को नेगेटिव ले लिया मॉड के अंदर वाली चीज़ को, तो ओपन किया तो ये आ गया इक्वेशन, और माइनस इसको, इस वाले को माइनस लिया, इसको प्लस लिया, तब मॉड ओपन किया तो ये आया। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन या इनइक्वलिटी आ गई है ना, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 कंडीशन आ गई। अब इनको प्लॉट करना, तो एक तरीके से ये क्या है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेस, तो हम प्लॉट करेंगे इसको इक्वल मान के, ठीक है। उसके बाद लेस वाला देखेंगे कहाँ पे पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे फोटो बनाया हुआ, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या है, ये लाइन प्लॉट करी गई, चारों लाइन। तो जिसमें ये पहली वाली लाइन का 5x प्लस वाई इक्वल टू 5, 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये रहा, ये वाली लाइन है ना, देखो ये वाली बनी लाइन, ठीक है, ये बना दिया। दूसरा क्या है, -x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 5, तो -x माइनस 5y इक्वल टू 5 कहाँ है, इसको सही कर सकते हैं। 5x, एक मिनट, इसको अगर हम माइनस हटा लें तो ऐसे लिखें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें, तो x प्लस 5y, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, है ना। तो यहाँ पे x प्लस 5y इक्वल टू -5, x प्लस 5y, x प्लस 5y इक्वल टू -5 कहाँ, x प्लस 5y इक्वल टू -5। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली है ना, ये लाइन हमने बना दी है, देखो ये बन गई, ठीक, ये बन गई, ये बन गई। और ऐसे तीसरे वाला इसको भी सही कर लें, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 y, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। 5x प्लस वाई इक्वल टू -5, 5x प्लस वाई इक्वल टू -5, ये वाली लाइन देखो, ये फोटो बना हुआ है, ये वाला, ये लाइन बन गई है यहाँ पे, है ना। 5x प्लस वाई इक्वल टू -5, ये बन गई। दूसरी लाइन कहाँ, लास्ट वाली, x प्लस 5y इक्वल टू 5, x प्लस 5y इक्वल टू 5, ये रहा। तो ये वाली लाइन बन गई है ना। तो ये बन गई थी, ये बन गई थी, सब सारी लाइन बन गई। तो चारों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है ना, और यहाँ पे हो रहा है, ये रहा, ठीक। ये ध्यान दे, इन चारों पॉइंट को है ना ज्वाइन कर दो, है ना, स्केल रख के इसे ज्वाइन कर दो, तो आपको एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम या रोम्बस जो भी है ना, तो ये बन गया, इस तरीके का शेप बना। तो ये हो गया हमारा ये वाला फिगर। अब दूसरा, मॉड x लेस देन 1/2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये लाइन बनने के बाद एक और चीज़, आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आपको समझ जाना क्या करना है, इसके द्वारा जो बाउंडेड फिगर बना उसके अंदर वाला पोर्शन लिया जाएगा, बस फ्री हो गया, आप इसके अंदर वाला पोर्शन लेना है। अब मॉड x की वैल्यू लेस देन 1/2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू -1/2 से बड़ी। तो हमने देखो यहाँ पे -1/2 पे एक वर्टिकल लाइन डॉटेड ड्रॉ करी, और 1/2 पे यहाँ पे वर्टिकल लाइन डॉटेड ड्रॉ करी। तो -1/2 से बड़ा x की वैल्यू इस साइड में होगी, और ये 1/2 से छोटा इसके अंदर है ना। तो ये दो वर्टिकल लाइन के अंदर वाला पोर्शन होगा, ठीक, ओके। अब y की वैल्यू -1 से क्या होगा, छोटी, तो ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन y इक्वल टू क्या है -1 वाली लाइन है, और लेस देन 1 होगा तो इसके नीचे वाला पोर्शन है ना, इसके नीचे वाला आ जाएगा। और ये वाली लाइन कौन सी, y इक्वल टू 1 वाली, और y की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन। अब इनके चारों के द्वारा बाउंडेड एरिया कैसे होगा, तीनों के द्वारा, देखो इस पैरेललोग्राम के अंदर वाला एरिया लेना है, अंदर, और ये y इक्वल टू 1 के ऊपर वाला, मतलब उस साइड वाला, है ना,
तो उस साइड में यही पड़ेगा इतना पोर्शन, और इस डॉटेड वाली लाइन के राइट साइड में तो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, यही दिखेगा आपको। ये बहुत छोटा सा दिख रहा है फिगर, है ना। ऐसे ही देखो इस पैरेललोग्राम के अंदर हो गया, तो ये पैरेललोग्राम के क्या हो जाएगा, अंदर ये पड़ेगा। और क्या होगा, इस y इक्वल टू -1 लाइन के नीचे, और ये वाला जो डॉटेड लाइन इसके लेफ्ट साइड में, तो यही वाला पोर्शन पड़ेगा, इतना सा है ना, ये जो कलर हुआ है इतना सा, इतना छोटा छोटा। और देखो दोनों का एरिया जो होगा सेम आएगा, इसका एरिया और इसका एरिया सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक का निकाल लेते हैं, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे निकाला गया। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए पहले तो ए बी लेंथ निकालो। ए बी लेंथ क्या होगी, देखो ये दिख रहा है यहाँ से ना, यहाँ से लेके यहाँ तक -1/2 है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, 1/2 हो गई, 1/2 हो गई। अब आप क्या करो, सी बी निकाल लो, सी बी लेंथ। सी बी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ तक की हाइट 1 है, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका ये कोऑर्डिनेट। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1/2 डालेंगे, है ना। इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1/2 डालेंगे, तो फिर आप निकालोगे। कैसे निकालेंगे, देखो c का कोऑर्डिनेट निकाल लो, और ये देखो c का कोऑर्डिनेट निकाला गया कैसे, x की वैल्यू -1/2 डाल दो यहाँ पे, -1/2 प्लस 5y इक्वल टू 5, उधर चला जाएगा तो 5y की वैल्यू 5 + 1/2, तो 5 दूनी 10, 11/2 और गुणे 2, y की वैल्यू आ गई। तो 11 कितना आ गया, 5, तो 11/10 आ गया, है ना। तो ये आ गया 11/10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ये 11/10 है, और यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये 1 है। तो माइनस कर देते हैं, देखो ये माइनस कर दिया गया, 11/10 -1 किया गया तो 1/10 आ गया, ठीक है। तो ये पता चल गई हाइट। अब ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ये ध्यान देना। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, 1/2, और बेस लेंथ कितनी है 1/2, हाइट कितनी 1/10, तो ये 1/40 आ गया, तो 1/40 आ गया। और कितना, इतना ही एरिया नीचे वाला बनेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/20 आ गया। तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड था गंदा सा। तो 1/20 एरिया आ गया जो इसके सोल्यूशन रीजन को बाउंड करता है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बी पार्ट क्या है, यहाँ पे मॉड क्या है, मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 4, ये ग्रेटर देन 2, है ना। तो देखो इसको पहले तो ये प्लॉट करो, इसको और फिर इसको, ठीक। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन 2 एंड मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 4। बड़ा अच्छा है। तो मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन 2 को डायरेक्ट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 2 है, तो x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू आ गई +-2, डायरेक्ट हमने प्लॉट कर लिया। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पे ये 4 मिलेंगे, है ना। सीधे सीधे बनाना सीखा था हम लोगों ने, इसका सीधे सीधे बनाना सीखा था हम लोगों ने। क्या करा था, x की वैल्यू 0 डाली तो y निकाला +-2, y की वैल्यू 0 डाली x निकाला +-2, तो ये आ गया पॉइंट। देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये 1 है, -1 है, ये -2 हो जाएगा। और ये चारों पॉइंट को ज्वाइन किया, देखो छोटा सा स्क्वायर बन गया, है ना, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है, ग्रेटर देन 2 है तो मतलब इस छोटे वाले स्क्वायर के बाहर, ब्लू वाले स्क्वायर के बाहर वाला पोर्शन, ये ध्यान रखना है। और मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 4, इसका क्या करना है, इसका भी x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू +-4 आएगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे +-4, ये वाला देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे देखो -4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4। तो हमने सीधे क्या किया, चारों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये ग्रीन वाला स्क्वायर बन गया, है ना। और इसमें लेस देन इक्वल टू है, तो बॉर्डर भी लेना है और अंदर लेना है। लेस है मतलब इसके अंदर, देखो ब्लू वाले के बाहर और ग्रीन वाले के अंदर, तो कौन सा पोर्शन आएगा, तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला एक ट्रैक आ जाएगा, ये वाला, ये ट्रैक आएगा, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं, ग्रीन वाले के अंदर ब्लू वाले के बाहर, तो आपको ये आपको एक स्ट्रिप दिख रहा है, ये ट्रैक दिख रहा बढ़िया सा, है ना, चारों तरफ। अब एक और कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसको प्लॉट करना है, मॉड x - 1, इसका भी ग्राफ बनाना आता है, बड़ा आसान होता है। कैसे बनाते हैं, x - y का मॉड और प्लस x प्लस y का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो आपको पता है ग्रेटर का मतलब बाहर लेना, स्क्वायर बनेगा। अब कैसा बनेगा, तो इसके लिए देख लो, माइनस, यहाँ पे x - y का मॉड प्लस x प्लस y का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4,
एक बार इसमें हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे, दोनों को निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ रहा है, देखो अगर दोनों को पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ गया 4, और x की वैल्यू क्या आ गई 2। आपको बस ग्रेटर में इंटरेस्ट नहीं है अभी, हमारा काम है बस पहले लाइन सेगमेंट बनाना, फिर ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, बाहर वाला हो जाएगा, ठीक है, बस वो ध्यान देना है। तो x इजिकल टू 2 ऐसे ही आपको दिख रहा है कि x इजिकल टू 2 ऐसे ही मिलेगा। एक बार जब दोनों निगेटिव ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 मिला तो x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, x इजिकल टू -2 आएगा, एक y इजिकल टू 2 आएगा और y इजिकल टू -2 आएगा, यही 4 मिलेंगी, करके देख लो आप। और उसके बाद जैसे हम बनाएंगे तो आपको ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, एक स्क्वायर मिल जाएगा, देखो x इजिकल टू 2 ये लाइन, एक -2 ये लाइन, और 2 y इजिकल टू 2 y इजिकल टू -2 ये लाइन। अब यहाँ पे ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लैक वाले के बाहर। अब जैसे हमने ब्लैक वाले के बाहर किया, इससे पहले तक क्या था हमारा, ब्लू के बाहर ग्रीन के अंदर वाला, ये पूरा चौकोर ट्रैक मिल गया था ना। अब हमारा ब्लैक के बाहर वाला लेना है तो आपके सामने कौन सा, ये पोर्शन पड़ेगा, ये पड़ेगा और ये पड़ेगा और ये पड़ेगा, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, इसको मैं अब कलर कर देता हूँ, ठीक, तो ये पोर्शन दिखेगा, तो ये वाला इधर ये पोर्शन पड़ेगा, एकदम तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है ना, सॉरी दोनों कंडीशन, ये पोर्शन, समझ आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन पड़ेगा वो कौन सा होगा, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, समझ आ गई बात। पहले तो ये भी इंक्लूडेड था, लेकिन ये ब्लैक के बाहर होगा तो ये बचेगा बस। अब इसका एरिया चाहिए हमें, एरिया निकालना बड़ा आसान है। देखो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, बढ़िया से 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल के चारों एक ही जैसा ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं इस वाले का। इसका एरिया क्या होगा, देखो यहाँ तक का 2 ये लेंथ आ जाएगी आपकी 4, ये लेंथ आ गई 4 यहाँ तक की है ना, और ये हाइट कितनी दिख रही है, यहाँ 2 यहाँ 4, तो ये हाइट कितनी दिख रही, 2 दिख रही, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस लेंथ इंटू हाइट, तो ये 2 से 4 आ गया है ना। अब ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4, तो 16 आ जाएगा है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बहुत आसान है। तो ग्राफ बनाना सीख लिया तो मजाक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, सी पार्ट में देखो क्या है, इसमें है 2x प्लस 3y माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो सबसे पहले तो लाइन प्लॉट करो, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इस लाइन को प्लॉट करो पहले। तो ये लाइन अगर प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, x की वैल्यू 0 डालो, x 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 आ गया, और y की वैल्यू 0 डाल देते तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो y की वैल्यू 0 डाल देते तो x की वैल्यू होगी 3, तो ये 0,2 पॉइंट मिल गया, और क्या मिल गया 3,0, फटाफट बना दिया देखो। तो 0,2 का मतलब ये 0,2 ये पॉइंट मिल गया, और क्या मिला 3,0, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3,0, और इन दोनों पॉइंट को रख के मिला दिया तो ये लाइन बन गई। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये रेड वाली लाइन है, ये क्लियर। अब देखो इस लाइन, ये पूरी जो लाइन है इस क्या करती है, इस प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक इसके ऊपर साइड, एक इसके पीछे साइड है ना, एक इस साइड एक इस साइड। हमें क्या करना है, लेस देन 0 चेक करना है, ये लेस देन 0 वाली कंडीशन कहाँ होल्ड करेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने इसके इस साइड में एक पॉइंट लिया 0,0 रख के देखते हैं इसमें 0,0 इस रेड वाली लाइन के पीछे साइड में हमने ये 0,0 लिया, 0,0। तो इस एक्सप्रेशन का साइन देखते हैं, 0 प्लस 0 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, -6 लेस देन, एकदम सही बात है। देखो निगेटिव आ गया कि नहीं, 0 छोटा है, इसका मतलब इस साइड में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे उसके लिए ये कंडीशन क्या होगी, होल्ड करेगी। तो इस रेड वाली लाइन के पीछे हो गया, तो रेड वाली लाइन के पीछे याद रखना है, इस साइड में है ना, अभी याद रखना है पीछे साइड में। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये वाली लाइन x प्लस वाई, इसको प्लॉट करते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 ग्रेटर दैन 0, ये कहाँ पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके पहले तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 वाली लाइन को बनाते हैं। तो इससे बनाने का तरीका क्या होगा, x की वैल्यू 0 डालो, x 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई -2, तो क्या हो गया 0, -2, ये मिल गया पॉइंट। और y की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो ये पॉइंट मिल गया आपको -2,0, ठीक है, ये बन गई देखो दूसरी लाइन, ये पॉइंट ये रहा, ब्लू वाली लाइन हमने बना ली है ना। इसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली x प्लस।
अब इसमें देखना है पॉजिटिव कहाँ, इस लाइन के कौन से साइड पॉजिटिव साइड है, कौन सा नेगेटिव साइड है। इसके लिए क्या करते हैं, फिर से वही एग्जांपल 0 0 डाल के देख ले। 0 0 इसके ऊपर है, साइड में, ऊपर साइड में है ना, और 0 0 डालने पे क्या होगा, 0 + 0 + 2 ग्रेटर देन 0, तो 2 ग्रेटर, एकदम सही बात है। इसका मतलब इस साइड में जो पॉइंट पड़ेंगे उसके लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाला हो जाएगा। तो इस ब्लू वाली लाइन के इस साइड में, रेड वाली लाइन के इस साइड में, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच वाला पोर्शन आ रहा। अब क्या होगा, एक और कंडीशन है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, और क्या हो जाए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब या तो आपका एक्स वाई क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो, या तो सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो, या तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कंडीशन कहाँ होल्ड करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरे में होल्ड करेगी, या फिर कहाँ होल्ड करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट पूरे में होल्ड करेगी। तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन होगा वो कौन सा आएगा, आपको देखना है इसमें। देखो कॉमन रीजन कौन सा है, मतलब इन रेड वाली लाइन के अंदर, मतलब इन रेड और ब्लू वाली लाइन के बीच वाला हिस्सा, और जो कहाँ हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और कहाँ हो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मतलब यही वाला पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा ना ये वाला पोर्शन, ये छोटू सा ट्रेंगल दिख रहा है, ये छोटा छोटा ट्रेंगल दिख रहा है ना, ये रहा। तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा ट्रेंगल दिख रहा है। अब इसी का एरिया निकालना है जो दोनों कंडीशन को, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकालना बड़ा आसान काम है। देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसकी हाइट कितनी है, ये देखो 2 है, -2 है, और ये -2 है ना, और यहाँ पे कितना था, ये 3 था और ये 2 था। तो इस वाले का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, बेस लेंथ 3 और हाइट कितनी 2 है। इस वाले का निकालो जरा, तो ये 1/2, बेस लेंथ 2, हाइट 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 बचा। इसका क्या आ, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे आ गया 3। तो दोनों का सम एरिया निकाल लेते हैं, तो कितना हो, 3 + 2, तो 5 स्क्वायर यूनिट आ गया इस वाले का। समझ आ गया, तो इसका आ गया एरिया 5 स्क्वायर यूनिट। चलते हैं अगले पार्ट पे। ओके, अगला जो डी पार्ट है इसमें क्या, देखो ये पहली इनइक्वालिटी, दूसरी और ये तीसरी। तो वैसे ही प्लॉट करेंगे, 2x + 3y - 6 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है क्या करना है, 2x + 3y - 6 इक्वल टू 0 को प्लॉट करो, फिर लेस देन वाला देखेंगे कहाँ है। तो इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए। x 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 दूनी 6, तो 0,2 मिल गया। एक बार इसमें y की वैल्यू 0 डाल दो, तो y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 डाल दो तो x की वैल्यू 2 3 6 3 आ गया, तो जाएगा 3,0। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। तो देखो क्या मिल गया, 0,2 है ना। तो ऑरिजिन हमारा कहाँ है, ये है ऑरिजिन, 0,2 ये मिला पॉइंट, और क्या हो जाएगा 3,0, तो ये हो जाएगा आपका 3,0 है ना, 1 1 2 3। तो ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ब्लैक कलर से लाइन बना दिया, ठीक है। अब इसके लेस देन वाला देखना है, कहाँ लेस कहाँ पड़ेगा, बेटर होगा 0,0 चेक कर लो पॉइंट, 0,0 इसके पीछे है, इस लाइन के इस साइड में 0 0 डाल के देख रहे हैं। तो इसमें 0 0 डालेंगे तो 0 + 0 -6 लेस देन इक्वल टू 0, सही बात है, -6 लेस देन इक्वल टू 0 निगेटिव। इसका मतलब ब्लैक वाली लाइन के नीचे इस साइड में, याद रखना इस साइड वाला लेना है हमें, इस साइड पूरा होगा। अब दूसरा आते हैं, ये x + 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x + 1 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन -1। तो x = -1 वाली लाइन प्लॉट करो, x = -1 कहाँ है, देखो ये रहा -1। तो रेड कलर से लाइन ड्रॉ की, x = -1। अब -1 से बड़ी वैल्यू किधर पड़ेगी, राइट साइड में, तो ये -1 मतलब इस साइड में लेना है, तो इस साइड वाला पोर्शन, ठीक, एरो बना दिए, समझ आना चाहिए, इस साइड वाला। अब एक और बचा हुआ है, क्या बचा है, लास्ट वन, 2x - y - 2 लेस देन 0, ये वाला कौन सा पोर्शन पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x - y - 2 इक्वल टू 0 को प्लॉट करो जरा। देखो इक्वालिटी हो ना हो, बॉर्डर एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सोल्यूशन में अगर हम एरिया निकालेंगे तो बॉर्डर इंक्लूड है एक्सक्लूड है, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि लाइन का कोई मोटाई नहीं होता है। तो यहाँ पे 2x - y - 2 इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहाँ पे लाइन प्लॉट कर लेते हैं, x 0 डालो तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आई है ना, और तो मिल गया 0, -2, 0, -2 पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू क्या डाल दिया, 0, y 0 डाल दिया तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1, 0 पॉइंट मिल गया। ओके, तो 1, 0 पॉइंट मिल गया, 0, -2 पॉइंट मिल गया, बस फटाफट लाइन बनाना है। 1, 0 कहाँ पड़ेगा, 1, 0 देखो ये मिल गया पॉइंट, हेलो। तो 1, 0 ये पॉइंट मिल गया,
और 0,-2 कहाँ मिल गया, ये हमारा ऑरिजिन था, 0,-2 ये मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया ब्लू कलर। अब हमें देखना है क्या करना है इसका, लेस देन 0। तो इस ब्लू वाली लाइन के इस साइड में देखो 0,0 इस साइड वाला देखते हैं पॉइंट, 0 0 रख के देखते हैं क्या आता है, 0 0 डाल के देखेंगे तो 0 - 2 लेस देन 0, सही बात है। मतलब आपको इस ब्लू वाली लाइन के इस साइड में जितने भी पॉइंट होंगे उसके लिए लेस देन 0 होल्ड करेगा। तो इस ब्लू वाले के इस साइड में देखो ध्यान से, बड़ा बढ़िया, ब्लैक वाले के इस साइड, रेड वाले के इस साइड और ब्लू वाले के इस साइड, तो तीनों का जो कॉमन रीजन पड़ रहा है कौन सा पड़ रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, तो ये पड़ेगा। तो इसका हम लोग कलर कर देते हैं ना, इसको कलर कर देते हैं, फिर इसका एरिया निकालना है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है यही पड़ेगा, ये वाला ना, ये बाउंड्री इंक्लूड है एक्सक्लूड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एरिया पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या, देखो 1 मिनट। तो देखो ये अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना तो ये पॉइंट मिल जाए है ना, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाए है ना, ये तो हम क्या करेंगे, अगर ये कोऑर्डिनेट पता चल गया तो ये लेंथ निकाल लेंगे और ये वाली लेंथ निकाल लें, ये वाली ना, ये यहाँ तक ये कितनी है, तो इसका निकालने का जुगाड़ देखो। सबसे पहले इसको ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन को सॉल्व करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, सॉल्व कर लो। ब्लैक वाली की इक्वेशन पता है इक्वल करके, और रेड वाली की इक्वेशन पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1,8/3 इसका कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है ना, इसका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे हम ब्लू वाली और रेड वाली को सॉल्व करेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा -1,-4 -1,-4 आएगा, सॉल्व कर लेंगे है ना, देखो दिख भी रहा है, -1,-4 आया, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो ये दिख रहा है आपको 3/2 आएगा और कॉमा ये 1 आएगा है ना, इसका कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का। अब ये इक्वेशन सॉल्व सब यहाँ पे लेस इक्वल मतलब इक्वल करके सॉल्व करना, ठीक है, लेस वैसे नहीं, मतलब हमें इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वल करके सॉल्व करना, पॉइंट निकाल लेना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, अगर ये वाली लेंथ पता चल जाए है ना, ये लेंथ पता चल जाए, ये लेंथ आराम से पता चलेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3/2 है, और ये इतनी 1 यूनिट, तो कितनी हो जाएगी 3/2 + 1 5/2, तो ये 5/2 यूनिट हो गई है। और ये पता करो जरा इसकी हाइट क्या होगी, तो ये दिख रहा है आपको, ये -4 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का 4 यूनिट है और उधर 8/3 यूनिट, तो 4 + 8/3 कर लो, तो 4 × 12 8 20 20/3 है ना, तो 20/3 यूनिट आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 1/2, बेस लेंथ कितनी है 20/3 और क्या है विड्थ 5/2 तो कितना हो गया 5/2, ठीक। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 × 5 = 20, तो 25/3, तो कितना आ जाएगा 25/3 स्क्वायर यूनिट, 25/3 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इसका एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन मैच कराना है ना, देखो ओके। तो हमने पीछे से जो भी आंसर निकाले यहाँ पे हमने लिख दिया। ए में आया था 1/20, बी में आया था 16, और सी में क्या 5 आया था, और डी में कितना आया था 25/3। तो इसके सामने क्या होगा, देखो 1/20 कहाँ है, क्यू में है ना, क्यू के सामने है। 16 कहाँ पे लिखा हुआ है, आर है ना, और इसमें क्या लिखा हुआ सी के सामने 5 कहाँ है, देखो 5 टी पे लिखा है ना, और 25/3 कहाँ लिखा है, यू पे लिखा हुआ है। तो QRTU कहाँ है भाई, QRTU देखो, QRTU तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।